कोई माध्यम मानो। शिक्षा जीवन का विकास करता है, जीवन का निर्माण करता है, आगे बढ़ने को आगे बढ़ता है, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। स्टेज को स्वागत करा कर एक व्यक्ति थे, अमेरिका की बहुत बड़ी शख्सियत थी। हमने उनके आदर्शों को भुला था। चुनाव आते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर याद आता है, ज्योतिबा फुले याद आते हैं, ज्योति चंद्र सिंह याद आते हैं, कुंभराम याद आता है। लेकिन चुनाव के बाद में केवल मजहब का नहीं हो सकता, वो व्यक्ति किसी गांव और किसी शहर का नहीं हो सकता। तो ये भी कहना चाहूंगा, एसडीएम साहब बैठे में ज्यादा समय जाया नहीं करना चाहूंगा। वो इसलिए कह रहा हूं कि अकेला आदमी चला, लोकसभा का चुनाव हराया गया, उसके बाद में विधि मंत्री बनाया भारत सरकार का, और भारत की सबसे बड़ी पंचायत, भारत की पार्लियामेंट में इधर भी चीफ सुप्रिंटेंडेंट के रूप में यहाँ सेवा निवृत्त होने के बाद में यही सेवा दे रहे हैं। एक मिनट ओके। ठीक, एक मिनट क्यों मैं ठीक है। दूसरी बात, वोट की ताकत देने वाला आदमी, महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान अधिकार देने वाला आदमी, मजदूर और महिलाओं को उनका हक देने वाला भी दुनिया में कोई पैदा हुआ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर। तो मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि ये छात्रावास 2013 में बना, मुझे याद आ रहा, अभी बात कर रहे थे, 50 बच्चे यहाँ रहते हैं। एसडीएम साहिबा से निवेदन करना चाहूंगा, वो इसलिए निवेदन करूंगा कि मैडम आपके लाग लपेट नहीं है, आप जो काम करते हो निर्विवाद काम करते हो, आप पे कोई ये कह नहीं सकता कि वो फला है, वो डिकड़ा है, कोई कमी है। इसलिए आपसे भी निवेदन, थानराज जी आपसे भी कहूंगा कि यहाँ हम प्रयास करें कि एक कैलेंडर बनाएं, इन बच्चों को एक एक घंटा हम पढ़ाएं। कि 50 बच्चे छात्रावास में रहते हैं, मैं आया, भाषण देके चला गया, अखबार में नाम आ गया, पत्रकार महोदय ने फोटो लगा दी, मैंने उसका स्टेटस लगा दिया, उससे कुछ नहीं। जो बच्चे हमारे हैं यहाँ जो बैठे हैं उनमें 70-80% हम कर्मचारी हैं। जिसको जो ज्ञान है, इन बच्चों को हम जरूर वो तालीम दे रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शोकरिया जी, ये दायमा जी रोज बोलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। केवल और केवल तालीम, एजुकेशन, शिक्षा। और जॉन ड्यूवी ने कहा था, शिक्षा जरूरी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। और तालीम, एजुकेशन, इससे बड़ा दुनिया में कोई हथियार नहीं, सबसे बड़ी बंदूक, सबसे बड़ी तलवार इसके सामने फैल है। इसलिए मैं आपसे अंत में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस छात्रावास में हम संख्या की बात करें, ज्यादा महिला अधिकारिता विभाग मैडम चलाता है, आपको पता ही है, हम भी देखते हैं विभाग की ओर से, माता शक्ति भी यहाँ बैठी है। हम पूरा ये प्रयास करें कि यहाँ एक एक पीरियड सारे शिक्षकों, मैं दाइमा साहब से निवेदन करूंगा, आप टाइम देख रहे हो, मैं समझ गया, माफी चाहता हूँ। मैं निवेदन इतना करूंगा कि हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये तय करके जाएंगे, बच्चों को एक एक पीरियड हम देंगे। और 12वीं क्लास के बच्चे हैं, इंग्लिश तो मुझे इतनी नहीं आती, पॉलिटिकल हिस्ट्री की मेरी गारंटी है, इन बच्चों की मैं 1 महीने में सारा कोर्स करा दूंगा। मेरा आपसे इतना निवेदन रहेगा, इन बच्चों को हम पढ़ाएं और यही बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर, अशफाक उल्लाह खान, शहीद आजम भगत सिंह का हक पूरा करने वाले बने। इसलिए मेरा आपसे अंत में यही निवेदन रहेगा कि जो उस आदमी ने जो दीपक की लो जलाई थी, हमारे बीच ही ठीक है। तो पुरानी पार्टी है भाई, आपका 138 साल पुरानी पार्टी है। के बारे में भी आप औरतों से जुड़ा होकर जानकारी को लोगों सरकार जी किताब को भी विमोचन करा। हाँ, अभी दे दो। मूल निवासी बहुजन कैलेंडर 2023 का विमोचन था, उस कार्यक्रम में सभी उपस्थित थे। यहाँ पे हमने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है उनके विचारों को रखा, जो अतिथि थे उन्होंने, और साथ में ही इनकी जो ट्रस्ट है उनकी ये मान्यता है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है
उनके विचारों को और व्यवहारिक तरीके से इस तरीके से प्रचार प्रसार उनका किया जाए, कैलेंडर, बुक्स। और अभी इनकी एक और है कि ये जो अपना ये सामाजिक कल्याण का जो छात्रावास है उसमें ये कुछ बुक्स, एक ऐसी विचारधारा उनकी कि बुक्स जो है किसी व्यक्ति पर अगर एक्स्ट्रा बुक्स है या कोई ऐसी बुक्स है जो अब उसने पढ़ ली और अब वो उसको डोनेट करना चाहता है, या ऐसा नहीं है कोई नई बुक्स खरीद के, ताकि जो बच्चे हैं वो यहाँ के पढ़ें, क्योंकि बच्चों के माध्यम से किसी भी चीज़ का जो विचारों को प्रसार है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। साथ में इसको लाइब्रेरी को इस तरह से इनके विकसित करने की संभावना है कि इसको ओपन लाइब्रेरी की तरह कोई भी आके यहाँ आराम से जो समय सीमा उसके अंदर उसको पढ़ सके। और ताकि और आपसे भी सबसे यही मेरी गुजारिश है कि अधिक से अधिक जो बुक्स है, क्योंकि वैसे तो आजकल सब ऑनलाइन और सारे इतना आजकल हो गया कि सब ऑनलाइन माध्यम से सारा इतना डेटा अवेलेबल है, लेकिन बुक्स हैं उनका जो महत्व है किसी भी समय में कभी भी खत्म नहीं होता। बुक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आज भी अगर विचार का लिखने का प्रसार करने का तरीका, बुक्स मैं सबसे महत्वपूर्ण जरिया बुक्स ही मानती हूँ आज भी। तो आप सबसे भी यही गुजारिश है कि बुक्स को अच्छे से यहाँ आके पढ़ें, अच्छे से अच्छे बुक्स की संख्या अधिक से अधिक हो ताकि लाइब्रेरी और ज़्यादा इसका विकास हो सके। मैडम, उमेश सिंह जी ने कहा है कि अध्ययन रत्न में छात्रों को थोड़ी हेल्प कराएंगे घंटे भर, तो क्या इस चीज़ के लिए आप सब लोग एग्री हो? मैं बिल्कुल एग्री हूँ। देखो मेरा समय शेड्यूल है वो फिक्स नहीं, मैं फिक्स नहीं कहूँगी भाई दिन में 1 घंटा ही, लेकिन अभी मैं इस प्रोग्राम के बाद में उमेश सिंह जी से मैं डिस्कस कर लूँगी। तो मेरे को ये विचार काफ़ी अच्छा लगा। मैं खुद मेरा भी यहाँ से घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी एटलीस्ट आधे से 1 घंटा मैं खुद बच्चों के बीच में रह के, मेरे को भी थोड़ा पढ़ाने का मेरे को भी थोड़ी सी रुचि है। तो मैं उमेश सिंह जी से एक बार इस प्रोग्राम में डिस्कस कर लूँ, उसका फाइनल कर लेंगे और मैं 100% यहाँ आके बच्चों को पढ़ाऊँगी। ये मैंने भी आज से ये सोचा है। धन्यवाद। ठीक है। हंसते हुए काम पहचान बढ़ाता है। जो माँ बाप की सेवा करते हैं वो पुण्य का लाभ कमाते हैं, और मैंने इसी किताब में इसी को महत्व दिया है। दुनिया में अगर कोई देवता है, माँ बाप गुरु जो शिक्षा को के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम ये मना रहे हैं बाबा साहब का तो उसका महत्व कारण है। अगर मान्यवर काशीराम जी नहीं होते तो आज बाबा साहब को सब भूल जाते। बहुत महापुरुषों के विचारों को भुलाने के लिए उनको देवता बना देते हैं। जैसे रामदेव बाबा को देवता बना दिया, उनके विचारों को भुला दिया। इसी तरह बाबा साहब के विचारों को भुलाने के लिए उनको लोग बाग मूर्ति की तरह पूजने लगे। इसलिए काशीराम बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मुझे पूजने से कोई फायदा नहीं होगा, मेरे विचारों को फैलाने से आपको फायदा मिलेगा। और उसी की देन है कि आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। नहीं, हमें बोलने तक का अधिकार नहीं था। मनुष्य में और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। हम लोगों को कहा जाता है आप आरक्षण के जरिए आगे बढ़े हैं। हम कहते हैं हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें जातियाँ नष्ट करनी चाहिए। जातियाँ खत्म कर दो, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं। जाति व्यवस्था जब खत्म हो जाएगी, आरक्षण हमें जरूरत ही नहीं। आरक्षण नहीं चाहिए हमें। हम चाहते हैं जाति नष्ट हो, जाति खत्म हो, जाति भेद खत्म हो, यही हम चाहते हैं। और इसी की वजह से हम आगे बढ़ सकेंगे। महात्मा बुद्ध के अनुयायी रहे हम। महात्मा बुद्ध का अनुसरण किया। महात्मा ज्योतिबा फूले ने महात्मा ज्योतिबा के फूले का ये बुकलेट लोगों को निःशुल्क मिलेगी या कोई चार्ज में मिलेगी? ये बुकलेट जो प्रकाशित की है ये निःशुल्क मिलेगी या क्या रहेगी इसका? यही रहेगी। नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसका पैसा देना पड़ेगा? नहीं, निःशुल्क। धन्यवाद।